प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स, अछूत कौन थे और अछूत कैसे बने, अछूत कौन और कैसे, का ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यह 9वां वीडियो है जो कि भाग 3 अछूत छुआछूत की उत्पत्ति के पुराने सिद्धांत का दूसरा अध्याय, अध्याय 8, छुआछूत की व्यवसाय जन्य उत्पत्ति है। इससे पहले आपने 3 भागों में अध्याय 7 सुना होगा। अब मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। इस अध्याय से पहले बाबा साहब ने अपना एक कथन दिया है। सभ्यता एक वरदान है। वह मानव व प्रकृति, कला के, कौशल के, ज्ञान का संचित भंडार है। वह एक नैतिक संहिता है जो अपने साथियों के प्रति मानव के आचरण को विनियमित करती है। वह एक सामाजिक संहिता है जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों विनियमों की व्यवस्था करती है। वह एक नागरिक संहिता है जो शासक तथा शासित के अधिकारों तथा कर्तव्यों का प्रावधान करती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं एक बार इसको समझना चाहूँगा आपके साथ। सभ्यता एक वरदान है, बाबा साहब कहते हैं। सभ्यता के बारे में कहते हैं कि वह मानव व प्रकृति, कला के, कौशल के, ज्ञान का संचित भंडार है। तो मानव व प्रकृति क्या है? सभ्यता, सिविलाइजेशन, कि मनुष्यों की नेचर की कला और कौशल के ज्ञान का संचित भंडार है सभ्यता। वह एक नैतिक संहिता है, तो एक मोरालिटी है। सभ्यता एक नैतिक संहिता है जो अपने साथियों के प्रति मानव के आचरण को विनियमित करती है। देखिए, बाबा साहब यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो अनैतिक धर्म है, इसमें तो नैतिकता है नहीं, क्योंकि इसे एक सभ्यता भी नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा साहब सभ्यता के बारे में कह रहे हैं कि यह एक नैतिक संहिता है जो अपने साथियों के प्रति मानव के आचरण को विनियमित करती है। तो हम जानते हैं कि हिंदू सभ्यता में क्या आचरण है? जात पात, गोत्र, कुल गोत्र, जिसमें नैतिकता नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आगे बाबा साहब कहते हैं वह मतलब सभ्यता एक सामाजिक संहिता है जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों विनियमों की व्यवस्था करती है। वह एक नागरिक संहिता है। तो सामाजिक संहिता है, नागरिक संहिता है, शासक तथा शासित के अधिकारों तथा कर्तव्यों का प्रावधान करती है। तो आगे बाबा साहब कहते हैं, अध्याय 8 अपना शुरू करते हैं। छुआछूत की व्यवसाय जन्य उत्पत्ति। अब हम छुआछूत की व्यवसाय जन्य उत्पत्ति के मूल सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। मिस्टर रईस के अनुसार छुआछूत का आधार गंदे और घृणित पेशा पाया जाता है। यह मत कुछ युक्तिसंगत जचता है, लेकिन इससे छुआछूत की उत्पत्ति को सच्ची व्याख्या स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयां हैं। अछूत जिन गंदे और घृणित पेशों को करते हैं वे सभी मानव समाजों में समान हैं। हर समाज में ऐसे लोग हैं जो इन पेशों को करते हैं। समाज के दूसरे देशों में ऐसे लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार क्यों नहीं हुआ? दूसरा प्रश्न है कि क्या द्रविड़ लोगों को इन पेशों से अथवा इन पेशों के करने वालों से घृणा थी? इस विषय पर हमारे पास किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आर्यों के बारे में हमारे पास साक्ष्य है। इस साक्ष्य से यही प्रमाणित होता है कि आर्य भी दूसरे लोगों की तरह के थे और उनको पवित्रता या अपवित्रता की कल्पना दूसरे प्राचीन लोगों से भिन्न थी। नारद स्मृति के इस उद्धरण पर विचार करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों को गंदे पेशे करने में किसी प्रकार का कोई ऐतराज न था। 5वें अध्याय में नारद ने सेवा धर्म के उल्लंघन का विचार किया। उस परिच्छेद में ये श्लोक आए हैं। मनीषियों ने शास्त्रों में 5 प्रकार के सेवक बताए हैं। इनमें 4 प्रकार के कर्मकार हैं और 5वें दास हैं, जिनकी 15 कोटियां हैं। एक विद्यार्थी, एक प्रशिक्षु, एक भृत्य तथा एक अधिकारी। मनीषियों ने घोषणा की है कि परावलंबित होना तो सभी के लिए समान है, किंतु उनकी पृथक स्थिति और आय उनकी अपनी जाति और पेशों पर निर्भर करती है। यह बात जान लेने की है कि पेशे 2 प्रकार के होते हैं,
शुद्ध और गंदे या पवित्र और अपवित्र गंदे पेशे दास करते हैं, जो शुद्ध पेशों को कर्मकार शूद्र करते हैं। दरवाजे, शौचालय, सड़क तथा कूड़ा फेंकने की जगह पर झाड़ू लगाना, शरीर के गुहे अंगों का मर्दन, उच्छिष्ट भोजन तथा मल मूत्र को इकट्ठा कर फेंकना, और अंत में जब स्वामी चाहे तो उसके अंगों की मालिश करना, यह काम गंदे अपवित्र माने जाने चाहिए। इनके अतिरिक्त शेष सभी काम पवित्र है। इस प्रकार काम करने वाले 4 प्रकार के सेवक की गिनती करा दी गई है। दूसरे जो घिनौने कार्य हैं दास, और वे 15 प्रकार के हैं। यह स्पष्ट है कि गंदा काम करने वाले दास थे और झाड़ू लगाना गंदे काम में शामिल था। प्रश्न यह उठता है कि दास कौन थे? क्या वे आर्य थे अथवा अनार्य? इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्यों में दास प्रथा थी। एक आर्य दूसरे आर्य का दास हो सकता था, चाहे आर्य किसी भी वर्ग का हो, वह दास हो सकता था। एक क्षत्रिय दास हो सकता था, एक वैश्य भी, एक ब्राह्मण भी दास हो सकने की संभावना से सर्वथा मुक्त न था। जब देश में चतुर्वर्णीय एक कानून की तरह प्रचलित हुआ तो दास प्रथा में कुछ परिवर्तन आया। नारद स्मृति के निम्नलिखित उदाहरणों से उस परिवर्तन का रूप स्पष्ट हो जाता है। चारों वर्णों के प्रतिलोम क्रम में दास प्रथा के लिए स्थान नहीं। यदि आदमी अपने वर्ण धर्म का पालन ना करे तो वह इस नियम का अपवाद है। उस अवस्था में दासत्व पत्नी की स्थिति के समान है। याज्ञवल्क्य भी कहता है, दास प्रथा वर्ण व्यवस्था के अनुलोम क्रम से है, प्रतिलोम क्रम से नहीं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की मिताक्षरी नामक टीका में इसकी व्याख्या इस तरह की गई है। ब्राह्मणों और शेष वर्णों में, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अनुलोप प्रतिलोप क्रम क्या होता है। अनुलोप और प्रतिलोप क्रम में एक शूद्र और एक ब्राह्मण, हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी होते हैं, तो किसी को आप अनुलोप और किसी को प्रतिलोप कहा जाता था। ब्राह्मणों और शेष वर्णों में दास प्रथा अनुलोम क्रम में रहेगी। क्षत्रिय और शेष सभी ब्राह्मण के दास हो सकते हैं। वैश्य और शूद्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं। शूद्र वैश्य का दास हो सकता है। यह दास प्रथा अनुलोम क्रम से ही लागू हो सकती है। यह परिवर्तन दास प्रथा का पुनर्संगठन मात्र था और उस क्रमागत असमानता का आधार जो चतुर्वर्ण्य की आत्मा है। इसे ठोस रूप में व्यक्त करें तो इस नियम का तात्पर्य यह हुआ कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य तथा एक शूद्र ब्राह्मण का दास हो सकता था। क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र क्षत्रिय का दास हो सकता है। वैश्य और शूद्र वैश्य का दास हो सकता है, किंतु शूद्र का दास केवल शूद्र ही हो सकता है। यह सब होने पर दास प्रथा कानून प्रचलित रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी हो, यदि वह दास बनता तो उस पर वह नियम लागू ही होता। दासों के लिए निश्चित हुए कर्तव्य की ओर ध्यान दे तो यह परिवर्तन किसी तरह का भी परिवर्तन नहीं है। उनका अब भी यही मतलब रखा कि यदि एक ब्राह्मण दास बने, एक क्षत्रिय दास बने, एक वैश्य दास बने अथवा एक शूद्र दास बने तो उसे झाड़ू लगाने का काम करना ही पड़ेगा। हाँ, एक ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के घर में झाड़ू नहीं लगाएगा, किंतु वह एक ब्राह्मण के घर भंगी का काम करेगा, वह एक शूद्र के घर में नहीं करेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को निश्चित रूप से अनार्य हैं। इसलिए स्पष्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो निश्चित रूप से आर्य हैं, गंदे से गंदा भंगी का काम करते हैं। यदि भंगी का काम एक आर्य के लिए घृणित कार्य नहीं था तो वह कैसे कहा जा सकता है कि गंदे पेशों को करना छुआछूत का कारण है। इसलिए यह सिद्धांत कि गंदे पेशे में लगना अस्पष्टता है, निराधार सिद्ध होता है। इसके बाद हम इस वीडियो का अगला भाग 10वां सुनेंगे, देखेंगे। और पुस्तक का भाग 4 छुआछूत की उत्पत्ति के नए सिद्धांत, अध्याय 9 बौद्धों का अपमान छुआछूत का मूलाधार, और अध्याय 10 गौमांस भक्षण छुआछूत का मूलाधार देखेंगे और सुनेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रेबंध